चीज़ का इंटरेस्ट है या नहीं है। तो बाकायदा एक बहुत बड़ी बात, बाकायदा न्यूज़, काफ़ी ये अकेले न्यूज़ वाली नहीं थे। जब वो प्रिंसिपल का इंटरव्यू हो रहा था तो बहुत सारे माइक पड़े हुए थे, बाकायदा बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है छत्तीसगढ़ नासा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है छत्तीसगढ़ नासा। सो स्टार्ट। छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी छात्रा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। दरअसल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमुंद की 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन इसरो नासा के संयुक्त सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। इसरो के अभियान के लिए चयनित रितिका जहां खुद काफी उत्साहित हैं, वहीं छात्रा के माता पिता, ग्रामीण और जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा के इस उपलब्धि से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रितिका के इस कामयाबी पर न्यूज़ 24 संवाददाता ने रितिका से खास बातचीत की। हम अभी महासमुंद के रितिका ध्रुव जो इसरो और नासा का संयुक्त में एक उपग्रह की जो सर्च हो रहा है उसमें काम करने के लिए हमारे महासमुंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो एक छात्रा है रितिका ध्रुव, जो ट्रेवल्स इलाके से आती है, उसका सिलेक्शन हुआ है। आज वो हम उसके साथ हैं। क्या सिलेक्शन हुआ, कितनी मेहनत किए, हम उन्हीं से जानते हैं। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रितिका, हम जानना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन हुआ है, किन चीज़ों में आपका सिलेक्शन हुआ है और कैसी मेहनत? मेरा सिलेक्शन SSERD की तरफ से जो प्रोजेक्ट चलाया गया, ब्लैक होल ने साउंड कैसे प्रोड्यूस किया, तो इससे मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। रितिका, कैसे मेहनत करते थे, कैसा पढ़ाई किए आपने, और गांव से होने के बाद आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुश्किल होता था स्कूल और अपना सपनों के बारे में पढ़ाई करने के लिए, तो दोनों को मैनेज करने के लिए डिफ़िकल्ट था। तो मैं अपने ड्रीम को मैं ज़्यादा टाइम देती थी, तो इससे मेरा सिलेक्शन हुआ। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे चल के एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, ताकि मैं नासा की तरफ से साइंटिस्ट में जो है वो मैं काम कर सकूँ। देख सकते हैं कि रितिका का जो सपना है, एक तो ये 16 साल की बालिका है, और बालिका ने जो कर दिखाया है उससे महासमुंद, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में इसका नाम हो रहा है, और ये लोगों की आज प्रेरणा बनी हुई है। उनकी माँ हमारे साथ है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं, कैसी हैं आपकी? मेरी बेटी अच्छी है और चुलबुली है। पढ़ाई कैसे करती है, क्या? पढ़ाई अच्छी करती है, रात में जाग जाग के 11-12 बजे तक। आपने कभी सोचा था कि जिस बच्ची को आपके नाम से जाना जाता है, अब उसके नाम से आपको जाना? ये तो सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। हमारे साथ उन्हीं के समाज के जो वरिष्ठ हैं वो भी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप कि जो बच्ची आदिवासी बच्ची का जो मुकाम तय हुआ है और जो उम्र है उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं रमाकांत ध्रुव, जनपद सदस्य महासमुंद, और मैं तो चाहूँगा एक छोटा सा आदिवासी ग्राम गुर्रुडी, और ये पूरा बेल्ट सिरपुर बेल्ट आदिवासी है, और ये हमारे गांव के रितिका ध्रुव जिसने इस अपने नाम को तो रोशन किया ही है, और उसके ऊपर हमारे समाज और महासमुंद, छत्तीसगढ़ और भारत का नाम नासा और इसरो के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ है, इसके लिए हम बहुत बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, और पूरे समाज इनके उत्साह को देखते हुए पूरा इनका वो नासा जाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। देख सकते हैं कि रितिका की जो कामयाबी है वो ये सर चढ़कर बोल रही है। लोगों का कहना है कि एक बच्ची जो ट्रेवल्स से आती है और उसने जो कर दिखाया है वो अपने आप में ही पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। बता दें कि सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन के द्वारा 17 जुलाई को बिलासपुर साइंस सेंटर में एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें रितिका ने भाग लिया था, और छत्तीसगढ़ से मात्र रितिका को सफलता मिली थी। अब रितिका 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 में श्रीहरिकोटा में प्रशिक्षण लेंगी। रितिका के इस कामयाबी पर जहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बधाई दी, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी छात्रा की तारीफ की। देखिए, सभी बच्चों के पास प्रतिभाएं होती हैं, और शिक्षा जो है उन प्रतिभाओं को उभारने का कार्य करती है। सभी बच्चों को वही शिक्षक पढ़ाते हैं, वही पाठ्यक्रम सभी पढ़ते हैं, परंतु किसी को अधिक जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है किसी चीज को, वो अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। उसको इस चीज में जिज्ञासा थी, इसको जानने की उसको प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण वो बच्ची विभिन्न जगहों पर जा करके मार्गदर्शन ली
और अपने आप को इस काबिल बनाया कि उनका चयन हो सके। और जो 6 बच्चों का चयन हुआ है उनमें से एक बच्ची प्रतिनिधित्व सबका कर रही है। महासमुंद जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा आदिवासी बहुल्य गांव गुडरूडी है। यहीं पर रितिका ध्रुव अपने माता पिता के साथ रहती हैं। पिता एक छोटा सा साइकिल स्टोर चलाते हैं और मां गृहिणी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। जी जनाब, बहुत 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 बड़ी खुशी की खबर, बहुत बड़ी बात। मैं कहता हूँ बच्चे की कोई ज़्यादा उम्र नहीं, कोई ज़्यादा मतलब है कि एक एज होती है, एक बड़ी उम्र में इंसान कहीं पे किसी जगह फिट हो रहा होता है या कहीं पे किसी जगह पे एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। लेकिन मैं कहूँगा इस उम्र में, अच्छा ये सारी चीज़ें तो मतलब एक ख्वाब की तरह मुझे लग रही हैं कि किस तरह से इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि यार स्कूलों में कुछ इस तरह से एग्जीबिशन होते हैं, कुछ इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, कुछ इस तरह से टेस्ट होते हैं कि आप बिल्कुल ही इस स्टेज पर भी आप लोगों को सेलेक्ट करते हो। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात को लेके, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमारे यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता कि इस उम्र में अगर मैट्रिक में बच्चा है, 9 में है, और एक इतने बड़े बड़े इदारों से लोग आएँ और बाकायदा कोई टेस्ट हो, किसी तरीके से परीक्षा हो, किसी तरीके से उनकी एक काबिलियत को झांचा जाए और वहीं से अडॉप्ट कर लिया जाए। अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीका ये। इसकी वजह ये है कि आप अगर किसी के अंदर कहीं से भी 1-2 जरासीम भी देख रहे हैं, कहीं से किसी के अंदर एक हल्का सा भी टैलेंट फील हो रहा है, तो मुझे वो टाटा वाली बात याद आ रही है कि सिखा तो हम देंगे, मज़ीद उसको निखार तो हम देंगे, लेकिन बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है, लड़के के अंदर मतलब उसकी सोच क्या है, उसने जाना क्या है, क्या उसको इस चीज़ का इंटरेस्ट है या नहीं है। तो बाकायदा एक बहुत बड़ी बात, बाकायदा न्यूज़, काफ़ी ये अकेले न्यूज़ वाली नहीं थे। जब वो प्रिंसिपल का इंटरव्यू हो रहा था तो बहुत सारे माइक पड़े हुए थे, बाकायदा बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि वाकई यार क्या इकोसिस्टम है, किस तरीके से एक छोटे से इलाके में आदिवासी, एक बिल्कुल गाँव देहात, ऐसी जगहों से मतलब है कि लोग निकल के कहाँ तक। कहा जाता है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको शहर में आना होगा, कहा जाता है कि आपको बड़े कॉलेज में दाखिला लेना होगा, आपको अच्छे स्कूल में दाखिला लेना होगा। ये कैसा इकोसिस्टम है, ये कैसा निज़ाम बना दिया इंडिया में लोगों ने, किस तरीके से उनके पॉलिटिशियन ने, कि बाकायदा एक आम गांव देहात में भी छोटे से छोटे स्कूलों में भी टैलेंट ढूंढा जा रहा है और बाकायदा उस टैलेंट को बाकायदा अप्रोच किया जा रहा है, खुद आया जा रहा है यार। मतलब ऐसा देश, ऐसा कंट्री तरक्की नहीं करेगा तो कौन करेगा। बाप बिल्कुल साइकिल की एक छोटी सी शॉप, बिल्कुल गरीब लोग, मतलब बिल्कुल ही एक उनके मतलब एक होता है ना कि आपने कुछ करना है तो आपको आगे जाना होगा, आपको कहीं अपनी जगह तब्दील करनी होगी, आपको इस गांव में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कौन सा कॉमन सेंस ही है ये कि यार आप बिल्कुल छोटे से इलाके में हो, यहाँ तरक्की नहीं मिलेगी। अगर आपके बच्चा टैलेंटेड है आप इसको शहर लेके जाएँ, ये करें, कॉमन सी बात समझी जाती है। लेकिन क्या सिस्टम है इनका या क्या तरीक़ेकार है इनका कि वाकई टैलेंट को समंदर की तहों से ढूंढ के ले आ रहे हैं यार। मतलब मैं इस इकोसिस्टम से हैरान हूँ, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, कोई नॉर्मल सा गांव भी होता और वहाँ से भी लाया जाता या कुछ ऐसा हो जाता कि बहुत ज़्यादा बच्ची वायरल हो जाती है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कि बड़ी टैलेंटेड है, इसने कोई प्रोजेक्ट किया है, उसके बाद इसको अप्रोच किया जाता और इसको आगे बढ़ाया जाता। हमारे यहाँ तो इस तरीके का कोई सिस्टम है ही नहीं। हमारे यहाँ मैट्रिक के 8th क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट्स को तो अभी तो बच्चा समझा जाता है, अभी तो ऐसा लगता है कि उनको बस अभी तो तालीम और तरबियत दी जा रही है, अभी तरबियत हो रही है बल्कि उनकी, अभी उनको सही गलत की तमीज़ कराई जा रही होती है। अभी बोला जाता है बेटा झूठ नहीं बोलना है आपको, बेटा अपना होमवर्क अपने टाइम पे करना है आपको, बेटा आपको ट्यूशन जाना चाहिए, बेटा आपको मदरसे जाना चाहिए, बेटा आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप स्कूल लेट क्यों आते हो। हम तो ये चीज़ें कर रहे होते हैं अपने 9 मैट्रिक के बच्चों के साथ। इवन मैंने टीचिंग करी, मुझे पता है कितने बड़े बड़े लड़के होते थे मैट्रिक में, और आप यकीन करें कि असाइनमेंट कंप्लीट करवाने के लिए मुझे दांतों पसीने आ जाते थे उनको समझा के बेटा आपको करना चाहिए, बेटा आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए, बेटा आपको मैथ्स भी पढ़ना चाहिए। मतलब उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती थी कि आप 7 सब्जेक्ट तो सातों के सातों को पढ़ लो, आप उर्दू ही क्यों पढ़ रहे हो, आप इस्लामियात ही क्यों पढ़ रहे हो। ऐसा कुछ माहौल देखा है मैंने अपने स्कूलों में, ऐसा कुछ माहौल देखा है मैंने अपने तालीमी निज़ाम को देखा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कौन सा सिस्टम है, ये किस तरीके से हो रहा है कि महज 16 साल की बच्ची आदिवासी, मतलब हमारे यहाँ गाँव में भी नॉर्मल गाँव जो सही है, ठीक है, अच्छा खासा है, जहाँ पे सब कुछ है, सारी अशिया फराम की जाती हैं, सब कुछ है। मैं कश्मीर की बात करूँ, मैं दूसरे गाँव की भी अगर बात करूँ
हैदराबाद वगैरह के साइड की भी बात करूँ, वहाँ पे भी तालीमी निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे भी नहीं देखा जाता कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं तालीम को, बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और हम तो यही समझते हैं कि जी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो फिर भी एजुकेशन के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, ना के बराबर। लेकिन दूसरे जो छोटे इलाके, जो छोटे शहर हैं, वहाँ तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं वर्ड शहर यूज़ कर रही हूँ, वहाँ हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन होगी। बाकायदा लोग नकल मकानी करते हैं। बाकायदा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वहाँ पे किराए पे अपना घर दिया हुआ है और बाकायदा कराची लेकर आए अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छा माहौल मिले, अच्छी तालीम मिली, इसके लिए बाकायदा उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तालीम की वजह से शिफ्ट किया है। तो वहाँ पे तालीम ही नहीं है, वहाँ महज नाम का कुछ भी सिस्टम भी नहीं है। और मैं हैरान हूँ, नासा मैं वाकई में सच में नहीं बता पा रही हूँ कि मेरे अभी क्या जज्बात है। मैं कितना शॉक्ड फील कर रही हूँ, मैं कितना अमेजिंग फील कर रही हूँ आप लोगों के सिस्टम को लेकर। और अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता था कि कोई बहुत अमीर घराने का बच्चा, कोई बहुत जिसका बाप कोई मिनिस्टर था, कोई MLA था, तो उसका बच्चा कोई नज़र में आ गया और स्कूल वालों ने उसको वाहवाही के चक्कर में कुछ कर दिया और वो नासा तक अप्रोच हो गया, समझ आता है। इतने गरीब घराने से वो बच्ची ताल्लुक़ रखती है, इतनी छोटी सी बच्ची है। और जब उनकी मदर से पूछा गया, मदर को बोलना तक नहीं आता था। वो इतने सादे लोग, इतने मासूम लोग, इतने डिसेंट टाइप के लोग हैं कि उनको तो मुझे लगता है उनको कुछ खबर ही नहीं है। और बाकायदा वो बता रही है मैं अपनी तालीम भी लेकर चल रही थी, मैं अपनी स्कूल में जो असाइनमेंट्स हैं, जो होमवर्क है, जो तालीम है, मेरी जो एजुकेशन है, उसको भी लेकर चलती थी। और बाकायदा अपने ड्रीम पर भी काम करती थी और ज़्यादा मैं फोकस अपने ड्रीम पर करती थी। उनकी वालिदा बताने लगी रात भर बैठ के काम करती है, जागती है, पढ़ती है, ये बहुत होशियार है पढ़ने में। और देखिए आप डिमोटिवेट कब होते हो? सबसे बड़ी वजह होती है आपकी डिमोटिवेट होने की कि जब आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप एक बच्चा जो फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, 2 क्लास में फर्स्ट आया, 3 में फर्स्ट आया, 10 तक उसने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छा रैंक बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्कूल की तरफ से आपको एप्रिसिएशन नहीं मिले तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं डिसर्ट फील होता है, उस बच्चे को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील होता है कि यार मैं दूसरों से अलग थोड़ी हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे में अगर ज़रा सा भी टैलेंट देखा गया, अगर ज़रा सा भी उसको दूसरों से अलग पाया गया, तो उसे बाकायदा नासा तक अप्रोच किया गया। बता रहे हैं कि इनके और भी प्रोग्राम्स हैं, और भी चीज़ें होंगी, इनको और भी निखारा जाएगा। अक्टूबर का भी उन्होंने बताया कि इस तारीख से इस तारीख तक इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी, इनके कोर्सेज होंगे, या और जिस तरीके से उन्होंने बताया इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ ब्लैक होल पे, तो उसके बारे में बाकायदा वो बता रही थी, जानकारी दे रही थी। तो कितनी रिसर्च होगी, लोगों ने इनको कितना एक तरीके से आगे बढ़ाया होगा, कितना सोचा होगा। मैं वाकई हैरान हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, फिर उससे ऊपर बाकायदा पूरी चेन होती है, तो सबके दिमागों में ये नहीं है कि यार ये अमीर है, ये अमीर का बच्चा है तो इसे आगे बढ़ाओ, और गरीब है तो इसको पछाड़ दो। नहीं, आप देखिए गरीब के बच्चों को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, गरीब के बच्चे ज़्यादा आगे आ रहे हैं। वहाँ पे ये है, इतना क्लियर सिस्टम है उनका, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। मैं ये कहूँगी, चाहे मैं पॉलिटिक्स को लेकर कहूँ, चाहे मैं एजुकेशन को लेकर कहूँ, चाहे मैं किसी भी चीज़ को लेकर कहूँ, इतना ज़्यादा क्लियर रखा है उन्होंने अपने सिस्टम को कि अगर टैलेंटेड एक आदिवासी भी है तो उसको भी आगे आना चाहिए। आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी कि बाकायदा एक आदिवासी महिला प्रेसिडेंट के पद के लिए सिलेक्ट हुई थी और बाकायदा उनको वोट मिले थे और उनके काम के बलबूते पे, उनके कर्मा के बलबूते पे उनको आगे लाया गया था और उन्होंने बाकायदा पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए वक्फ कर दी थी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यार कोई अच्छा कर रहा है तो उसको बाकायदा क्रेडिट देते हैं, बाकायदा उसका जो हक बनता है वो उसको मिलता है। यहाँ पर ये नहीं है कि राइट्स को मारा जाए, यहाँ पर ये नहीं है कि हक को मारा जाए, उसका हक उठा के किसी और को दे दिया जाए सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पर। ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ अपना, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।